हेलो दोस्तों, एक सवाल है आपके लिए। आप पैसे को कंट्रोल करते हो या पैसा आपको कंट्रोल करता है? सही सोचना, क्योंकि ये सवाल हर सक्सेसफुल इंसान के मिलियनेयर माइंडसेट का फाउंडेशन होता है। पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी सोच और डिसीजंस पर इतना गहरा क्यों होता है? सोचने वाली बात है। एक तरफ लोग पैसे के बिना स्ट्रेस्ड होते हैं और दूसरी तरफ पैसा होने के बाद भी खुश नहीं होते। आखिर गलती कहाँ हो रही है? ये गलती होती है पैसे के साइकोलॉजी को ना समझने में। आज के मिलियनेयर माइंडसेट सीरीज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी और ये जानेंगे पैसे और इमोशंस का कनेक्शन जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में मदद करेगा। रेडी, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले एक चीज समझ लो, मनी माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि आप पैसा सिर्फ कमाओगे या पैसा आपके लिए काम करेगा। मिलियनेयर पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे को समझते हैं और पैसे को समझने के बाद सबसे पहला स्टेप है उसके साथ अपनी सोच को डिकोड करना। अब एक एग्जांपल लो, इमेजिन एक इंसान जिसका गोल है 1 करोड़ कमाना। जब उसका गोल पूरा हो जाता है तो क्या वो खुश होता है? हाँ, लेकिन टेम्पररी। कुछ महीने बाद वो सोचता है कि बस 10 करोड़ होता तो लाइफ सेट थी। यह है पैसे की हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट, जिसमें हम हमेशा मोर की सोच में फंस जाते हैं और इस वजह से हम रियल फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकते। तो चलिए सेगमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट सेगमेंट इज व्हाई वी नेवर सेटिस्फाइड। दोस्तों देखिए, ये एक ग्राफ है जो बताता है हैप्पीनेस और पैसे का कनेक्शन। रिसर्च कहती है कि जब तक आप बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते, पैसा काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी हैप्पीनेस पर। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, हैप्पीनेस का लेवल स्टेबल होता जाता है। मतलब एक टाइम के बाद मोर मनी डजंट मीन मोर हैप्पीनेस। एक और पावरफुल स्टडी हुई थी लॉटरी विनर्स पर। जो लोग करोड़ का जैकपॉट जीतते हैं, उनका खुशी का लेवल 1 साल के अंदर वही हो गया जो लॉटरी जीतने के पहले था। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ एक्सटर्नल चीजें बदल सकता है, लेकिन इंटरनल माइंडसेट नहीं। नाउ सेकंड सेगमेंट, इमोशनल स्पेंडिंग, द डोपामिन ट्रैप। सो बात करते हैं इमोशनल स्पेंडिंग की। आपने सुना होगा रिटेल थेरेपी। जब हम अपसेट या स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं? शॉपिंग, एक महंगा वॉच, ब्रांडेड शूज या एक लेटेस्ट गैजेट ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लगता है कि ये चीजें हमारा मूड बेटर कर देंगी। लेकिन ये टेम्परेरी हाई होता है जो सिर्फ आपके डोपामिन सिस्टम को ट्रिगर करता है। आप 1-2 दिन तक अच्छा फील करते हैं, लेकिन उसके बाद गिल्ट शुरू हो जाता है कि इतना पैसा क्यों खर्च किया। इससे क्या सीखना है? इमोशनल स्पेंडिंग आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। द सेगमेंट 3 इज द फियर एंड ग्रीड साइकिल। सोच के देखो, पैसों के साथ 2 बड़े इमोशंस जुड़े होते हैं, फियर और ग्रीड। जब स्टॉक मार्केट गिरता है, लोग पैनिक करके अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं, ये फियर है। और जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो लोग बिना रिसर्च किए पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, ये ग्रीड है। लेकिन जो लोग मिलियनेयर माइंडसेट के साथ काम करते हैं, वो हमेशा इन दोनों इमोशंस को बैलेंस करते हैं। वो समझते हैं कि पैसे के डिसीजंस लॉजिकली लेने चाहिए, ना कि इमोशनली। सेगमेंट 4 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल माइंडसेट। अब एक और एग्जांपल लो, 2 लोगों के पास एक ही इनकम है, 50,000 पर मंथ। एक इंसान अपना पूरा पैसा लग्जरी खरीदने और पार्टीज में खर्च कर देता है। दूसरा इंसान अपने पैसे का 50% इन्वेस्ट करता है और बाकी एक्सपेंसेस और सेविंग्स के लिए रखता है। 10 साल बाद पहले इंसान के पास सिर्फ बिल्स और रिग्रेट्स होते हैं। दूसरे इंसान के पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है जो उसके लिए पैसे कमा रहा होता है। ये फाइनेंशियल माइंडसेट का फर्क। और ये माइंडसेट तभी बनेगा जब आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक ग्रोथ टूल समझोगे। सेगमेंट 5 इज हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मनी माइंडसेट। तो पैसा और उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको मिलियनेयर माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं। फर्स्ट इज डिफाइन योर रिलेशनशिप विद मनी। सोचिए कि आप पैसे को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो या एक बॉस की तरह। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आप पैसे के लिए नहीं। सेकंड इज इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस नॉट थिंग्स। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग मटेरियल चीजें खरीदकर जितना खुश होते हैं, उससे ज्यादा खुशी ट्रैवलिंग और एक्सपीरियंस से मिलती है। थर्ड इज स्टार्ट अर्ली विद इन्वेस्टमेंट्स। पैसे की पावर कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है। अगर आप आज से शुरू करते हैं तो छोटी इन्वेस्टमेंट भी टाइम के साथ बड़ा अमाउंट बन सकती हैं। फोर्थ इज ट्रैक योर स्पेंडिंग हैबिट्स। आप पैसा कहाँ और क्यों खर्च करते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। एप्स का यूज करो, एक जर्नल मेंटेन करो, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करो। स्टेप 5 इज लर्न टू डिले ग्रेटिफिकेशन। यानी आज के छोटे प्लेजर्स को इग्नोर करो ताकि कल बड़ा रिवॉर्ड मिल सके। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को समझना एक आर्ट है। मिलियनेयर माइंडसेट तभी बनता है जब आप पैसे के साथ अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हो। इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि पैसा आपकी जिंदगी का मास्टर नहीं, एक टूल होना चाहिए जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। आप अपने फाइनेंशियल हैबिट्स और माइंडसेट को बदलने का एक स्टेप आज से लेना शुरू करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ कि आप पैसे के साथ अपनी साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।